हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेज में। तो बच्चों, चल रहा था हमारा क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 4 सारणी को पढ़ रहे थे। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम प्रश्नावली 4A को समाप्त कर चुके हैं और प्रश्नावली 4B के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कराए हैं। आज इस वीडियो में हम उसके आगे के क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, सिद्ध कीजिए कि डेट 1x x क्यूब 1y y क्यूब 1z z क्यूब इक्वल x माइनस वाई y माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो बच्चों, हमारा ये क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है। हमें LHS को सॉल्व करके क्या लाना है बच्चों, RHS को लेकर आना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, LHS। इसे हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, x माइनस वाई वाई माइनस जेड। अगर हम R1 में से R2 को माइनस कर दे तो बच्चों हमारा x माइनस वाई मिल जाएगा, और R2 में से R3 को माइनस कर दे तो y माइनस जेड मिल जाएगा। तो क्या करेंगे बच्चों, देखिए ये वाली हमारी लाइन होती है R1, ये होती है हमारी R2 और ये हमारी होती है R3। तो क्या करेंगे बच्चों, R1 में से R2 को माइनस करके किस पे लिखेंगे, R1 पे। R1 माइनस R2 गिव्स आउट R1। और बच्चों, हम आपको बताए थे जब ये आप इक्वेशन बनाइए तो याद रखिए कि जो हमारा ये R1 पे लिखेंगे वो हमारा इधर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव साइन के साथ होना चाहिए। अगर ये R1 हमारा इधर निगेटिव से होगा तो हमारा आंसर नहीं आएगा। अगर इधर R1 पे लिख रहे हैं तो R1 हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव होना चाहिए। इसी तरह अगर R2 में से R3 को माइनस करके R2 पे लिख दें तो क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा y माइनस जेड। तो यहाँ क्या लिखेंगे, R2 में से R3 को माइनस करके कहाँ पे लिखेंगे, R2 पे। देखिए R2 हमारा इधर भी पॉजिटिव दिया है और हमारा इधर भी पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, इसी को हम इस पे अप्लाई कर देंगे। तो R1 पे क्या चेंजिंग करना है बच्चों, R1 में से R2 को माइनस करके R1 पे लिखना है। यानी R1 ये है, R2 ये है, 1 में से 1 गया, यहाँ क्या आ गया, 0। x में से y माइनस कर देंगे, x माइनस वाई। एक्स क्यूब में से y क्यूब माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब क्या करेंगे बच्चों, R2 में क्या चेंजिंग होगा, R2 माइनस R3। R2 में से R3 को माइनस करके कहाँ लिखना है, R2 पे। यानी 1 में से 1 गया, हमारा क्या आ गया, 0। y में से z माइनस कर देंगे, y माइनस जेड। y क्यूब में से z क्यूब माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, y क्यूब माइनस जेड क्यूब। और हमारा R3 में कोई चेंजिंग नहीं है, R3 को वैसे ही उतार दीजिए। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए हमारा यहाँ पे क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। हम एक फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा बच्चों किसका फार्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो यहाँ से हम इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 एक्स माइनस वाई। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ से एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 0 y माइनस जेड। अब यहाँ पे y क्यूब माइनस जेड क्यूब दिया है तो हमारा यहाँ से फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। और हमारा ये क्या हो जाएगा, 1 जेड जेड क्यूब। तो यहाँ से बच्चों हम क्या किए, जो हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के आधार पे इसका फार्मूला लगाए, यहाँ पे ये फार्मूला लगा दिए। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए जो हमारा R1 है इसमें क्या कॉमन है, x माइनस वाई एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे 0 है। और हम आपको बताए थे अगर किसी भी पंक्ति या स्तंभ में
दो अवयव कॉमन हो रहे हैं और एक हमारा जीरो दिया है, तो उसमें से भी हम x माइनस वाई को क्या कर सकते हैं बच्चों, कॉमन कर सकते हैं। माना जाता है कि जब x माइनस वाई से जीरो में मल्टीप्लाई किए हैं तो ये हमारा पूरा शून्य हो गया है। तो r1 से हमारा क्या कॉमन हो जाएगा, x माइनस वाई। इसी प्रकार r2 में क्या कॉमन होगा, देखिए यहाँ y माइनस जेड, यहाँ y माइनस जेड, यहाँ पे भी हमारा y माइनस जेड है क्योंकि यहाँ पे जीरो है। तो क्या करेंगे बच्चों, r1 और r2 से x माइनस वाई, वाई माइनस जेड को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, इसे क्या किए हैं बच्चों, हम कॉमन ले लिए हैं। तो हमारा अंदर में क्या बचा है, यहाँ हमारा जीरो, x माइनस वाई बाहर चला गया, क्या बचा, 1, x माइनस वाई बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार बच्चों यहाँ जीरो में से y माइनस जेड को कॉमन किए तो यहाँ जीरो, y माइनस जेड बाहर चला गया तो यहाँ हमारा क्या बच गया बच्चों, 1, y माइनस जेड बाहर चला गया तो बच गया वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। और हमारा R3 में क्या है बच्चों, कोई चेंजिंग नहीं है, तो यहाँ पे हमारा वही हो जाएगा 1 जेड जेड क्यूब। अगर आप बस इसे बच्चों चाहते तो यहाँ पे जो हम इतना लाइन बढ़ाए इसका फार्मूला लगाए, यहाँ पे हम चाहते तो C1 से विस्तार कर दिए होते, ये दोनों अवयव जीरो था, 1 से करते, तब भी बच्चों हमें लास्ट में इसका फार्मूला लगाना पड़ता। तो इससे ज़्यादा आसान यही है। तो ये यहाँ तक बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए, तब हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या आया है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, डेट 0 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, 0 1 वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, 1 जेड जेड क्यूब। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए जो हमारा C1 है इसमें हमारा दो एलिमेंट क्या है, जीरो है। अगर यहाँ से हम विस्तार करेंगे तो जब जीरो को लेंगे ये हमारा लाइन कटेगा, ये कटेगा, जो भी मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा, जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे सारे अवयव जीरो हो जाएंगे। इसी प्रकार फिर जीरो लेंगे तो फिर जीरो हो जाएगा, यानी हमारा 1 से केवल हमारा गुणा भाग करना पड़ेगा। तो बच्चों हमारा C1 से विस्तार करना क्या होगा, आसान होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, C1 से विस्तार करने पर। तो यहाँ पे बच्चों चलिए हम C1 से क्या करते हैं, विस्तार। तो पहले क्या लिखा, x माइनस वाई, जो कि हमारा क्या है बच्चों, कॉमन है, उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद क्या कॉमन है, y माइनस जेड, तो यहाँ पे लिख लेंगे y माइनस जेड। अब देखिए C1 से विस्तार करेंगे तो हमारा सिंबल क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे बच्चों हमारा प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, फिर यहाँ पे प्लस आएगा। आपको हम बताए थे, क्या बताए थे, प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ये क्या है बच्चों, तृतीय क्रम के सारणी का विस्तार करने का फार्मूला। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारा C1 से विस्तार करना है, तो Cn के प्लेस पे क्या है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, तो हमारा प्लस वाला जीरो है, माइनस वाला जीरो है, बचा क्या है, +1। तो यानी हम किसके साथ लेंगे, +1 के साथ लेंगे, तो हो जाएगा +1। अब देखिए बच्चों जब हम इसको लेंगे तो हमारा 1 से संबंधित ये वाला स्तंभ और ये वाला पंक्ति क्या कर लेंगे, इसे हम छिपा लेंगे। तो हमारा बीच में क्या होता है, तिरछा गुणा, और बीच में कौन सा सिंबल लगता है बच्चों, माइनस का सिंबल। जब हम आव्यूह को पढ़ रहे थे तो बीच में प्लस का सिंबल लगाते हैं, और जब सारणी को पढ़ते हैं तो बीच में बच्चों माइनस का सिंबल लगाते हैं। तो यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा, और यहाँ इससे मल्टीप्लाई, और 1 लिए थे, 1 से संबंधित पंक्ति और स्तंभ हमारा क्या है बच्चों, छिप गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, 1 का मल्टीप्लाई इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको क्या कर देंगे हम बच्चों, माइनस कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या दिया है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, 1 ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब बच्चों हम माइनस है, ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस से अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस एक्स वाई प्लस माइनस का माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर, इससे बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा क्या बच गया, जेड स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई। क्या किए बच्चों, जेड स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर को एक साथ लिख लिए, वाई जेड और माइनस एक्स वाई को एक साथ रख लिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए हो सकता है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए हमारा इसमें क्या है, इसमें से अगर हम y को कॉमन कर ले बच्चों यहाँ पे, तो हमारा क्या यहाँ क्या आ जाएगा, y को कॉमन किए तो यहाँ पे z माइनस वाई बाहर चला गया x, यानी क्या किए बच्चों, इसका फार्मूला तोड़े, z माइनस एक्स जेड प्लस एक्स आ गया, और इसमें से हम y को कॉमन कर लिए तो क्या हो गया, z माइनस एक्स। अब क्या है बच्चों, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, दोनों में हमारा क्या कॉमन है, z माइनस एक्स इसमें भी है, z माइनस एक्स इसमें भी है। जब हम z माइनस एक्स को कॉमन करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, z प्लस एक्स, यहाँ पे क्या बचा बच्चों, प्लस वाई। तो यहाँ से देखिए जब z माइनस एक्स को हम कॉमन कर लेंगे तो z प्लस एक्स प्लस वाई, तो यहाँ से हमारा बच्चों क्या आ गया, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और इसको सीधा कर लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। और बच्चों यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, सिद्ध कीजिए कि डेट x प्लस ए एक्स 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 प्लस ए एक्स 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 प्लस ए इक्वल ए स्क्वायर 3x प्लस ए। तो बच्चों हमें क्या करना है, इसमें LHS को प्रूव करना है RHS के इक्वल, तो यानी इसे हमें सॉल्व करके क्या लाना है, ए स्क्वायर 3x प्लस ए। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमारा क्या है 3x प्लस ए, तो यहाँ से हम 3x प्लस ए किस प्रकार ला सकते हैं, देखिए अगर x प्लस ए एक्स एक्स को प्लस करें तो x x x मिलके 3x और उसमें क्या प्लस कर देंगे a, यानी 3x प्लस ए हमारा आ गया। यहाँ से एक्स 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 मिलके 3x प्लस ए, एक्स 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 मिलके 3x प्लस ए, यानी हमारा बच्चों 3x प्लस ए आ जाएगा। तो कैसे आएगा, ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, ये हमारा C3 है, और ये हमारा R1 होता है, ये R2 होता है, ये R3 होता है। यानी C1 C2 C3 को प्लस करके अगर C1 के प्लेस पे लिख दें तो हमारा 3x प्लस ए बच्चों हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 गिव्स आउट कहाँ लिखेंगे, C1 पे, और बच्चों हम जिस पे लिखेंगे वहां पे वो वाला हमारा सिंबल पॉजिटिव होना चाहिए। देखो C1 पे लिख रहे हैं तो C1 हमारा यहाँ क्या है, पॉजिटिव है। अब चलिए इसे लगाते हैं, C1 C2 C3 को प्लस करना है, x प्लस ए में x x को प्लस करेंगे, देखिए x प्लस ए प्लस x प्लस x, तो यहाँ से x x x मिलके 3x हो गया, और ये हमारा प्लस a, यानी यहाँ हमारा क्या आ जाएगा बच्चों 3x प्लस a, और इसमें हमारा कोई चेंजिंग नहीं होगा, x x। फिर से प्लस करेंगे C2 तो x x x मिलके 3x हो गया प्लस a, और यहाँ पे क्या दिया बच्चों x प्लस a x, यहाँ पे प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस a, यहाँ पे x x प्लस a। अब देखिए बच्चों यहाँ हमारा C1 में सब जगह 3x प्लस ए आ गया, तो क्या करेंगे C1 से 3x प्लस ए को कॉमन करेंगे। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं C1 से 3x प्लस ए कॉमन लेने पर, तो यहाँ पे 3x प्लस ए बच्चों हमारा कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो अंदर में क्या बचा, ये हमारा बाहर चला गया, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा। यहाँ पे क्या है x x प्लस ए एक्स 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 प्लस ए। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, अगर इसे हम इसे 0 बना दें तो हमारा 1 से विस्तार करना क्या हो जाएगा बच्चों, आसान हो जाएगा।
तो क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे। यहाँ 0 कैसे आएगा बच्चों, ये हमारा R2, ये R1, ये R2, ये R3। अगर हम R1 में से R2 को माइनस करके R1 के प्लेस पे लिख दें, R2 में से R3 को माइनस करके R2 के प्लेस पे लिख दें, तो यहाँ 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0। तो बच्चों ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। फिर हमारा 1 से विस्तार करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो बच्चों इसे हम 0 इसलिए बनाते हैं जिससे हमारा विस्तार करना आसान हो। इसमें 2 हमारे कट जाते हैं जो हमारे 0 वाले आते हैं। तो चलिए यहाँ पे लगाते हैं। R1 में से R2 को माइनस करके कहाँ लिखेंगे, R1 पे। R2 में से R3 को माइनस करके कहाँ लिखेंगे, R2 पे। देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा R1 पॉजिटिव, R1 पे लिखना है तो हमारा R1 इधर पॉजिटिव लिए हैं, R2 पे लिखना है तो R2 हमारा पॉजिटिव। हमारा सिंबल नेगेटिव नहीं होना चाहिए जिस पे हम लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x प्लस a। 1 में से R2 में से R1 में से R2 माइनस करना है, यानी 1 में से 1 गया 0। x में से x प्लस a माइनस कर देंगे, x है इसमें से माइनस कर देंगे x प्लस a। तो क्या हो जाएगा बच्चों, x ब्रैकेट खोलेंगे माइनस x माइनस a। अब देखिए प्लस x से माइनस x हमारा कट गया तो क्या बचेगा, माइनस a। x में से x माइनस कर देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। अब यहाँ करेंगे, R2 में से R3 को माइनस करके R2 पे लिखना है। 1 में से 1 जाएगा हमारा, क्या आएगा, 0। x प्लस a में से x माइनस कर देंगे तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, a। x में से x माइनस a कर देंगे तो x माइनस x माइनस a, x से x कट जाएगा, यहाँ बच्चों क्या बच जाएगा, माइनस a। और हमारा R3 क्या है, 1x x प्लस a। अब देखिए बच्चों ये हमारा दोनों 0 हो गया है, तो हम C1 से विस्तार करेंगे तो हमारा ये प्लस और माइनस वाला सिंबल नहीं लेना होगा, 1 केवल लेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, हम C1 से विस्तार करेंगे। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा C1 से विस्तार करने पर। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या दिया, 3x प्लस a, तो यहाँ लिख लेंगे 3x प्लस a। अब हम विस्तार करेंगे C1 से, तो ये हमारा 0, ये हमारा 0, 0 से गुणा कर देंगे सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस माइनस प्लस, प्लस के साथ 1 लेंगे। अब जब 1 लेंगे तो इससे संबंधित ये वाला स्तंभ और ये वाला पंक्ति बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, छिप जाएगा। तो हमारा क्या बचा, ये बचा माइनस a 0 a माइनस a। तो यहाँ तिरछा गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, तो माइनस a से माइनस a में गुणा कर देंगे तो हमारा बच्चों क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। फिर बीच में कौन सा सिंबल लगाते हैं, माइनस। a से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 0। तो बच्चों यहाँ क्या आ गया, 3x प्लस a, और यहाँ पे 1 a स्क्वायर में से 0 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। a स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे a स्क्वायर, ब्रैकेट में 3x प्लस a। और देखिए बच्चों यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ आप क्या लिख देंगे, RHS, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, सिद्ध कीजिए कि डेट x प्लस ए बी सी ए एक्स प्लस बी सी ए बी एक्स प्लस सी इक्वल एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो बच्चों हमें इसमें क्या करना है, LHS को सॉल्व करके RHS के इक्वल लेकर आना है, यानी इसे क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले जो हमें प्रूव करना है उसमें क्या दिया है, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे अगर हम C1 C2 C3 को प्लस करके C1 के प्लेस पे लिख दें तो बच्चों यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे आ जाएगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इसके प्लेस पे आ जाएगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इसके प्लेस पे आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड करके कहाँ लिखेंगे, C1 पे। क्यों कर रहे हैं बच्चों, जिससे हमारा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी हमारा आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस ए है, इसमें क्या प्लस कर देंगे, C1 और C2 और C3 यानी b प्लस सी, और यहाँ पे लिख देंगे बी सी।
फिर यहाँ पे ए एक्स प्लस बी और सी को प्लस करके कहाँ लिखेंगे, C1 पे, क्योंकि हमें तीनों को प्लस करके C1 के प्लेस पे लिखना है। तो यहाँ पे भी बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। इसको क्या कर रहे हैं बच्चों, हम आगे पीछे कन्वर्ट कर ले रहे हैं जिससे हमारा पोजीशन सेम रहे। तो पहले x लिखे, फिर a लिखे, फिर b लिखे, फिर c लिखे। और यहाँ क्या दिया है, x प्लस बी सी। यहाँ पे प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ क्या दिया है, b x प्लस सी। अब देखिए बच्चों, इसमें जो हमारा C1 के प्लेस पे है वो क्या है, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी है। तो क्या करेंगे, C1 से x प्लस ए प्लस बी प्लस सी को हम कॉमन लेंगे। तो क्या लिखेंगे, C1 से x प्लस ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी हमारा हो गया कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचा, इसके प्लेस पे हो गया 1 1 1। यहाँ क्या हो गया, b x प्लस बी बी, c c x प्लस सी। अब क्या करेंगे बच्चों, हम विस्तार करेंगे। तो विस्तार करने के लिए हम आपको बताए हैं, अगर किसी पंक्ति या स्तंभ में 1 1 1 दिया है तो दो 1 को हम क्या बना लेते हैं, 0, जिससे हमारा बच्चों विस्तार करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो यहाँ 0 बनाएंगे, यहाँ 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। यहाँ 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। तो यानी R2 में से R1 में से R2 को माइनस करके R1 पे लिखेंगे, R2 में से R3 को माइनस करके R2 पे लिखेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ R1 माइनस R2 गिव्स आउट R1, R2 माइनस R3 गिव्स आउट R2। यहाँ पे इसे हम क्या करेंगे बच्चों, अप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा बच्चों, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। देखिए R1 में से R2 को माइनस करके R1 पे लिखना, यानी R1 पे चेंजिंग होगी। R1 में से R2 माइनस करेंगे, 1 में से 1 जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा 0। R1 में से R2 को माइनस करेंगे। बच्चों जो भी हम चेंजिंग करेंगे तो जो हमारा R1 R2 बना है उसमें सब में करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि 1 में से 1 माइनस करके 0 बाकी b को हम वैसे ही रहने दें। तो यहाँ पे क्या है, ये R1 है, ये R2, यानी b में से x प्लस बी माइनस करेंगे तो b माइनस एक्स माइनस बी हो जाएगा। उसके बाद माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, बचेगा हमारा माइनस एक्स। c में से c माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब R2 में क्या चेंजिंग करना है बच्चों, R2 में से R3 को माइनस करना है। R2 में से R3, 1 में से 1 गया, हमारा क्या आ गया 0। x प्लस बी से b घटा देंगे तो b से b कट जाएगा, क्या बचेगा x। c में से x प्लस c घटा देंगे तो क्या हो जाएगा c माइनस एक्स माइनस सी। c से c कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा माइनस x। और बच्चों R3 पे हमारा कोई चेंजिंग नहीं करना है तो इसे वैसे ही लिख देंगे 1b x प्लस सी। अब देखिए बच्चों हमारा C1 में दो अवयव क्या हो गए हैं, 0 हो गए हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, C1 से विस्तार कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, C1 से विस्तार करने पर। तो बच्चों आप इतना नोट कर लीजिए, तब हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। C1 से विस्तार करेंगे तो ये दोनों हमारा 0 है, तो हमारा विस्तार किससे होगा बच्चों, 1 से होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस प्लस, यानी ये हमारा क्या होगा +1। अब इससे विस्तार करेंगे तो 1 से हम जब विस्तार करेंगे तो 1 से संबंधित पंक्ति और स्तंभ हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, छिप जाएंगे। तो बचेगा -x 0 x माइनस एक्स। इसका क्या कर लेंगे, हम तिरछा गुणा कर लेंगे। तो -x से -x में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, x² हो जाएगा। बीच में कौन सा सिंबल लगता है, माइनस। x से 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा हो जाएगा 0। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या आ गया, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी 1। x² में से 0 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा x²। तो x² से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे x², ब्रैकेट में x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। और बच्चों देखिए यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो यानी हमारा क्या आ गया है, RHS, इसे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड।
तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, सिद्ध कीजिए कि डेट x माइनस वाई माइनस जेड जेड एक्स 2x, सॉरी बच्चों 2x 2x 2y y माइनस जेड माइनस एक्स 2y 2z 2z z माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। तो बच्चों हमें यहाँ पे क्या करना है, LHS को सॉल्व करके RHS के इक्वल लेकर आना है। तो हम किसे सॉल्व करेंगे, LHS को, यानी इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमें क्या लाना है, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी हमें x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन करना है 3 बार, उसके बाद उसका होल क्यूब आ जाएगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, RHS। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हम x प्लस वाई प्लस जेड कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम C1 को प्लस करेंगे, C1 C2 C3 को, तो यहाँ देखिए 2x 2x x मिलके 5x हो जाएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा ही नहीं। अगर हम R1 R2 R3 को प्लस करें, तो यहाँ पे देखिए बच्चों x माइनस वाई माइनस जेड है, यानी x माइनस वाई माइनस जेड में क्या प्लस करेंगे, R2 2y प्लस R3 2z। तो यहाँ से x माइनस वाई प्लस 2y में से y माइनस कर देंगे प्लस वाई, प्लस 2z में से z माइनस कर देंगे प्लस जेड। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा x प्लस वाई प्लस जेड बन जा रहा है, यानी यहाँ पे हमारा क्या नियम लगेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 को प्लस करके कहाँ लिखेंगे, R1 के प्लेस पे। ऐसा बच्चों हम क्यों कर रहे हैं, जिससे हमारा x प्लस वाई जेड मिल जाए, क्योंकि हमारा इधर x प्लस वाई प्लस जेड ही कॉमन लेके क्यूब किया गया है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, उसके बाद कहाँ लिखेंगे, R1 पे। तो यहाँ पे देखिए अभी हम आपको प्लस करके बताए, पहले x है, फिर 2y में से y को माइनस कर देंगे y, 2z में से z को माइनस कर देंगे z। यहाँ पे 2x में से x गया x, अब यहाँ पे y है प्लस y, और यहाँ पे 2z में से z माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, प्लस z। क्या कर रहे हैं बच्चों हम, जैसे अभी आपको इन तीनों को प्लस करके बताए, वैसे ही आप इसको प्लस करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड आएगा। यहाँ पे 2x है, जब प्लस करेंगे तो x माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 2y है, y माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस y, और यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस z। तो बच्चों हमारा R1 पे क्या आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और हमें इस पे कोई चेंजिंग नहीं करना है, तो इसे हम वैसे ही लिख लेंगे, 2y y माइनस जेड माइनस एक्स 2y 2z 2z z माइनस एक्स माइनस वाई। तब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा R1 में क्या है, तीनों जगह x प्लस वाई प्लस जेड है, तो क्या करेंगे हम R1 से x प्लस वाई जेड को कॉमन कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, R1 से x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन लेने पर, तो यहाँ पे जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड हमारा कॉमन हो गया, तो यहाँ पे हमारा 1 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 1, तो ये हमारा हो गया 1 1 1। ये क्या हो गया, 2y y माइनस जेड माइनस एक्स 2y। यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, 2z 2z z माइनस एक्स माइनस वाई। अब क्या करना है बच्चों, हमें इसका विस्तार करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो R1 है यहाँ पे 1 1 1 है, अगर इसमें से 2 1 को हम 0 बना दें तो एक 1 से हमारा विस्तार करना क्या हो जाएगा बच्चों, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम क्या अप्लाई करेंगे, अगर C1 C2 C3 है, C1 में से C2 को घटा के C1 पे लिख दे, C2 में से C3 को घटा के C2 पे लिख दे, तो ये दोनों बच्चों हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, C1 माइनस C2 गिव्स आउट C1, C2 माइनस C3 गिव्स आउट C2। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो बच्चों हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा कॉमन है, C1 माइनस C2 C1, यानी C1 ये है C2 ये है, और कहाँ पे माइनस करना है, लिखना है C1 पे, तो 1 में से 1 गया, क्या आ जाएगा बच्चों, 0।
2y में से y माइनस जेड माइनस एक्स को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा। देखिए हमारा क्या है, 2y है तो लिखेंगे 2y, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, माइनस वाई, माइनस से मल्टीप्लाई होगा अंदर में, प्लस जेड प्लस एक्स। तो यहाँ 2y में से y माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, y प्लस जेड प्लस एक्स। यानी बच्चों यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। अब 2z में से 2z को माइनस कर देंगे तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमारा किस पे चेंजिंग हुआ, C1 पे। अब C2 पे क्या चेंजिंग है, C2 में से C3 को माइनस करके C2 पे लिखना है। यानी 1 में से 1 गया हमारा बच्चों, क्या आ गया, 0। y माइनस जेड माइनस एक्स में से 2y को माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए y में से माइनस 2y जाएगा, माइनस y आएगा, यानी माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। यहाँ पे हमारा बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। क्योंकि y माइनस जेड माइनस एक्स माइनस 2y करेंगे तो ये माइनस जेड माइनस एक्स रहेगा और y 2y में से माइनस होगा तो हमारा माइनस y आएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे तीनों में माइनस है, अगर माइनस चिन्ह को हम कॉमन कर लें तो ये यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सब प्लस हो जाएगा। जब माइनस को कॉमन करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे 2z में से z माइनस एक्स माइनस वाई को माइनस करेंगे, सॉरी बच्चों यहाँ पे तो 2z में से z माइनस एक्स माइनस वाई को माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2z में से z माइनस करेंगे क्या होगा, प्लस z, उसके बाद माइनस एक्स माइनस वाई। तो क्या लिखा बच्चों, 2z, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, z माइनस एक्स माइनस वाई, तो हो जाएगा 2z माइनस जेड, माइनस माइनस का प्लस एक्स, माइनस माइनस का प्लस वाई। अब 2z में से z जाएगा प्लस जेड हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। और C3 में बच्चों हमारा कोई चेंजिंग नहीं करना है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1 2y जेड माइनस एक्स माइनस वाई, तो हो जाएगा 1 2y जेड माइनस एक्स माइनस वाई। तो बच्चों क्या हो गया, हमारा इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा C1 में x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको बताए थे 0 में से हम अगर किसी भी संख्या को कॉमन करें तो वो हमारा हो जाता है। C2 में से भी x प्लस वाई जेड को कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, C1 व C2 से क्या कॉमन करेंगे बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड क्या कर लेंगे, कॉमन। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक ऑलरेडी है, इसमें से कॉमन होगा तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो गया, फिर इसमें से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, 0, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 0 0, यहाँ पे क्या हो गया, -1, यहाँ पे 1, और यहाँ 1 2y जेड माइनस एक्स माइनस वाई। इतना हमारा बच्चों आ गया। अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, विस्तार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें किससे विस्तार करना आसान है, R1 से विस्तार करना आसान है, क्योंकि यहाँ पे दो अवयव हमारा 0 दिया है, केवल एक 1 दिया है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, R1 से विस्तार करने पर। तो जब बच्चों R1 से विस्तार करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, यानी +1 लेंगे। अब जब 1 लेंगे तो इससे संबंधित ये वाला स्तंभ और ये वाला पंक्ति हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ढक जाएगा, यानी कह दे तो छिप जाएगा। तो क्या बचेगा, 1 -1 0 1, तो तिरछा गुणा करेंगे, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर बीच में माइनस का सिंबल लगता है, 0 से -1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 0। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, 1 में से 0 गया 1, यानी 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। और देखिए बच्चों यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। लिख देंगे RHS, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई प्लस 2z, x x y z
वाई प्लस जेड प्लस 2x वाई जेड एक्स एक्स प्लस जेड प्लस 2y इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, LHS को सॉल्व करना है और RHS के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी हमें क्या लाना है, इसको प्लस करें और देखिए कहाँ से हमारा x प्लस वाई प्लस जेड आएगा। बच्चों अगर हम इसे इस तरह R1 R2 R3 में प्लस करें तो x एक ही बार है, y हमारा एक ही बार है और z हमारा 2 3 4 4 बार है। तो हमारा यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड नहीं बनेगा। तो यहाँ से देखें अब हम x x मिलके 2x हो जाएगा, y y मिलके 2y होगा और हमारा 2z। अब 2 कॉमन कर लेंगे तो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। तो क्या करेंगे बच्चों, C1 C2 C3 को ऐड करके कहाँ लिख देंगे, C1 पे। तो यहाँ बच्चों क्या अप्लाई होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 गिव्स आउट कहाँ लिखेंगे बच्चों, हम C1 पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, C1 ये है, C2 ये है, C3 ये है, इसके एलिमेंट को ऐड करके कहाँ लिखना है, C1 के प्लेस पे। तो x x मिलके क्या हो जाएगा 2x, y y मिलके क्या हो जाएगा प्लस 2y और ये बच्चों हमारा क्या है प्लस 2z। अब यहाँ पे देखिए z प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2x प्लस वाई को ऐड करेंगे तो यहाँ क्या दिया है 2x, यहाँ y y मिलके प्लस 2y और यहाँ पे z z मिलके प्लस 2z। अब यहाँ पे x, यहाँ पे बच्चों हमारा क्या दिया था, x दिया था, x x मिलके क्या हो गया 2x प्लस 2y, z z मिलके क्या हो गया प्लस 2z। ये बच्चों हमारा किस में चेंजिंग हो गया, C1 पे। अब हमारा यहाँ पे क्या दिया है, इसमें नो चेंजिंग, x y प्लस जेड प्लस 2x x y y x प्लस जेड प्लस 2y। बच्चों ये हमारा क्या दिया है, सारणिक दिया है। अब इसमें देखिए जो हमारा C1 है इसमें से 2x प्लस 2y प्लस 2z को हम कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, C1 से क्या कॉमन करेंगे, 2x प्लस 2y प्लस 2z कॉमन लेने पर। तो यहाँ पे क्या होगा 2x प्लस 2y प्लस 2z को हम कर लेंगे कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों 1 1 1, यहाँ पे हो गया x y प्लस जेड प्लस 2x x y y x प्लस जेड प्लस 2y। अब बच्चों हमें क्या करना है, फिर उसी तरह क्या करेंगे, इन दोनों को हम 0 बनाएंगे, उसके बाद C1 से विस्तार कर देंगे जो कि हमारा हो जाएगा आसान। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे आप R1 माइनस R2 गिव्स आउट R1, R2 माइनस R3 गिव्स आउट R2। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हमारा क्या है 2x प्लस 2y प्लस 2z, इसमें से हम 2 को कॉमन कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड। उसके बाद डेट के अंदर क्या बोल रहा है, R1 में से R2 को माइनस करके R1 के प्लेस पे लिखना है, यानी R1 में से R2 को माइनस करके R1 के प्लेस पे। तो 1 में से 1 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों 0। x में से प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2x को माइनस करेंगे तो x माइनस, तो माइनस से पूरे अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2x। तो 2x में से x को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा माइनस x माइनस वाई माइनस जेड। अब बच्चों इसमें से माइनस को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा माइनस x प्लस वाई प्लस जेड। उसके बाद y में से y को माइनस करेंगे तो बच्चों हमारा क्या आएगा 0 आएगा। अब हमारा क्या करना, R2 में से R3 को माइनस करके R2 पे लिखना है, 1 में से 1 माइनस कर देंगे 0, y प्लस जेड प्लस 2x में से x को माइनस करेंगे तो 2x में से x माइनस हो जाएगा, x आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या आ गया x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे माइनस करेंगे तो y माइनस से अंदर में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा y माइनस एक्स माइनस जेड माइनस 2y। अब यहाँ से माइनस एक्स माइनस 2y में से y माइनस कर देंगे माइनस वाई माइनस जेड। अब बच्चों इसमें से अगर माइनस को कॉमन कर लें तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड।
और R3 पे बच्चों हमारा क्या करना है, कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो यहाँ हो जाएगा 1x x प्लस जेड प्लस 2y। अब देखिए बच्चों, जो हमारा क्या है, ये R1 और ये R2, R1 में से हम x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा आपको बताते आ रहे हैं अगर दो एलिमेंट जीरो है या एक एलिमेंट जीरो है तो उसमें से हम किसी भी संख्या को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड हमारा कॉमन है, तो क्या करेंगे, R1 और R2 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने पर आप यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिएगा, R1 व R2 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। देखिए बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड है, जब एक x प्लस वाई प्लस जेड इसमें से आएगा, एक x प्लस वाई प्लस जेड इसमें से आएगा, यानी 2 आएगा, और यहाँ पे एक पहले से ही है, तो मिलके क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। कैसे होगा बच्चों, एक ऑलरेडी है, एक इसमें से निकाले एक इसमें से निकाले, यानी x प्लस वाई प्लस जेड पहले से था, एक x प्लस वाई प्लस जेड इसमें से आया, एक इसमें से आया, मिलके तीनों क्या बन गया, क्यूब। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 -1 0 0 1 -1, और इसमें बच्चों कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, तो 1x x प्लस जेड प्लस 2y। अब देखिए बच्चों, क्या करेंगे, विस्तार करेंगे, ये दोनों हमारा हो गया 0, तो यानी हमारा C1 से विस्तार करना क्या हो गया, आसान हो गया। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, C1 से विस्तार करने पर, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस यानी +1। अब जब +1 लेंगे तो इससे संबंधित ये पंक्ति और स्तंभ हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, छिप जाएगा, तो इसका यानी बचेगा -1 0 1 -1, इसका कर देंगे गुणा, तो -1 से -1 में गुणा करेंगे -1 आएगा, बीच में माइनस का सिंबल, 1 में से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 0, यानी 1 में से 1 जाएगा, तो बच्चों हमारा क्या होगा, 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। और बच्चों यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, लिख देंगे RHS। देखिए बच्चों, हमारा यही लाना था 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक ही सॉल्व कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आता है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 के साथ।